हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये चैप्टर 6 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, हम उसका आज वीडियो पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स प्लस न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको वीडियो अगर देखनी हो तो उसका बटन मैंने आई लिंक में दे दिया, वहाँ से जाके आप आई लिंक से बटन फाइंड करके हमारी प्रीवियस वीडियो या फिर और भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, क्यूरी हैं, वो सब क्लियर हो जाएं और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। Human beings are complex animals. We have a complex digestive system. In human digestive system, it is composed of an alimentary canal and some accessory glands. The alimentary canal is divided into several parts like esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. Salivary glands, liver, and pancreas all are the accessory glands which is outside the alimentary canal. तो हम जैसा जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल ही हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब प्लांट्स के अंदर काफ़ी सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनका न्यूट्रिशन सिस्टम काफ़ी सिंपल होता है। बट एज़ कम्पेयर टू प्लांट और अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अगर कंपेयर की जाए तो ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी है या फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, लाइफ प्रोसेस सिस्टम है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनल होती है। एलिमेंट्री कैनल्स वो पाथ है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ट्रैक है जिसके थ्रू वो ऑर्गेन्स जिसके थ्रू खाना इनटेक होता है, डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है और एक्सक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो उस पूरे सिस्टम को फ्रॉम माउथ टू आवर एनस, मतलब फ्रॉम इनटेक टू एक्सक्रीशन, जो भी मेन ऑर्गन्स होते हैं उनका एक कॉम्बाइंड सिस्टम है, उसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और इसके अंदर आता है जैसे कि एसोफेगस ट्यूब होती है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और ये सारे क्या है हमारे एलिमेंट्री कैनल्स के मेन ऑर्गन्स हैं। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं, लीवर्स हो गए, पैनक्रियाज हो गए, ये सब एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, पर ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है, पर ये अपना प्रॉपर रोल प्ले करते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारा एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? इट कंपेयर्स माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आती हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। वो ग्रंथियाँ, हिंदी में अगर ग्लैंड्स को बोलते तो ग्रंथि होती हैं, जो कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स को जनरेट करती हैं, जो हमारे जो फूड जो हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई हैं एसेसरी। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी जीभ के नीचे होती हैं, वो सलाइवा जनरेट करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो हमारे पेट के अंदर होती हैं, जो पेट को खाना पचाने में जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो जनरेट करती हैं। लिवर्स हो गई, लिवर्स भी अपने टाइप का जो भी एंजाइम्स होते हैं उनको जनरेट करती है, हार्मोन्स जनरेट करती है। उसके बाद पैनक्रियाज होती हैं, जो हमारे शुगर्स और जो बॉडी में शुगर्स की नीड है उसको पूरा करने के लिए जो खाने को होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं और बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, वो पैनक्रियाज ग्लैंड्स होती है। सो वी कैन से द एलिमेंट्री कैनाल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू
mouth, oesophagus, stomach and small intestine and large intestine. So our glands are मेन एसोसिएट ग्लैंड्स हैं हमारी, वो हैं सलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास. सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं ऑर्गन्स के आसपास घूमता है और सब ऑर्गन्स का एक छोटा छोटा रोल प्ले होता है. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए. हम ये सारा का सारा टॉपिक है उसे डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं माउथ और बकल कैविटी की. माउथ को साइंटिफिक टर्म में बकल कैविटी भी कहा जाता है. तो माउथ हैज़ टीथ एंड टंग. माउथ के अंदर टीथ होते हैं, टंग होते हैं. सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द माउथ. वो हमारे माउथ के ही अंदर होती है. टंग के नीचे जो कई बार पानी से निकलता है, अगर हम गौर से देखेंगे तो वो हमारी सलाइवा होता है. इस सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का एक फर्दर फंक्शन होता है हमारा खाना पचाने में, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं. द टंग हैज़ गस्ट्रेटरी रिसेप्टर विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट. टंग है उसका एक अलग ही मल्टी रोल काइंड ऑफ मल्टी रोल उसका फंक्शन है. बहुत सारे काम करती है. सबसे पहला काम होता है उसका जो भी वो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट फाइंड आउट करना कि वो कैसा है, तीखा है, मीठा है, नमकीन है. उसके अलावा ये एक रिसेप्टर का भी काम करती है. गर्म ठंडा जो भी हम खाते हैं वो भी रिसीव करते हैं कि ज़्यादा खाना गर्म है, ठंडा है. उसके अलावा उसका अलग रोल है कि वो खाने को पलटने के काम भी आती है. जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक करना छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसको पलटना खाने को ताकि सलाइवा अच्छे से मिक्स हो, और खाने को पीछे धकेलने का काम भी टंग करती है. सो वी कैन से दैट जो हमारी जीभ है उसका बहुत सारे फंक्शंस हैं. कौन कौन से फंक्शंस हैं? इसके फंक्शंस हैं गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, यानी कि गर्म ठंडा टेस्ट उसको रिसीव करना, साथ ही के साथ सलाइवा को मिक्स करना, खाने को पलटना. तो टंग हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन प्रॉपरली मिक्स इन इट. सो अभी मैंने जैसा बताया टंग का एक स्पेशल फंक्शन होता है खाने को पलटना. टीथ हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. जो हमारे दांत हैं वो खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में खाते हैं. अगर हम कुछ भी बर्गर, पिज़्ज़ा या कोई भी वेजीज हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम हमारे टीथ का होता है. और जिससे क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वी कैन swallow द फूड, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस, कि हमारा खाना आसानी से हम निगल सकते हैं. इस लायक खाने को बना देते हैं हमारे दांत कि हम उसको आसानी से स्वैलो कर सकें और आसानी से उसे निगल सकें. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं. कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4. द इंसाइजर टीथ आर यूज फॉर कटिंग ऑफ द फूड. जो हमारे सामने के दांत हैं इसे इंसाइजर टीथ कहते हैं. इनका काम क्या होता है? ये फूड को कट करते हैं. द कैनिन टीथ आर यूज फॉर टेयरिंग द फूड. जो कैनिन टीथ होते हैं उनका काम होता है खाने को फाड़ना. अगर हम रोटी खा रहे हैं या फिर चिकन खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, या कुछ इसी टाइप का कुछ खींचने वाला जो खाना खा रहे हैं उसको फाड़ने का काम करते हैं, वो हमारे कैनिन टीथ करते हैं. जो हमारे साइड के दांत देख रहे हैं, सामने वाले के साइड में जो दांत होते हैं वो हमारे कैनिन टीथ होते हैं. और जो भी हमारा जो हार्ड खाना होता है उसको ब्रेक करने का काम भी ये कैनिन टीथ ही करते हैं. द प्रीमोलर्स आर यूज फॉर द कोरस ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. जो प्रीमोलर्स टीथ हैं जो हमारी दाढ़ के थोड़ा सा आगे, जो सबसे पीछे के दांत उससे थोड़ा सा आगे दांत हैं, जो कम चौड़े दांत हैं, उनका काम है फूड को ग्राइंड करना. मोलर्स आर यूज टू फाइन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. अगर कुछ पीसेस बड़े बड़े होते हैं तो उसका काम हमारे पीछे जाड़ की दाढ़ कहते हैं जिसे, या फिर पीछे जो हमारे चौड़े चौड़े बड़े दांत हैं उनका काम है खाने को फाइन करना, उसे एकदम बारीक पार्टिकल्स में डिवाइड करना. और जब ये सारी दांत आपस में हेल्प करके फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इससे खाना क्या होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, और जिसकी वजह से हमें स्वैलो करने में, उसे डाइजेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, हमारा माउथ है. माउथ से खाना अंदर गया तो माउथ के नीचे हमारी
अंदर दांत होते हैं, दांत से खाना छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। जीभ के नीचे हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिक्स होता है खाने के अंदर, फिर वो ओसोफेगस टेप्स के होता हुआ हमारे स्टक में आता है। स्टमक में फिर ये फर्दर डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होता है। इसके अंदर हार्मोन्स मिलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स मिलते हैं। फिर वो पैनक्रियाज के थ्रू होता हुआ, पैनक्रियाज से थोड़े से इसके अंदर हार्मोन्स मिलते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और जो जूसेस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फ़िल्टर होके लिवर से फ़िल्टर होके फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन से जो काम के एब्जॉर्प्शन, जो मटेरियल्स हैं, जो काम के जो लिक्विड्स हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो बाकी बचा हुआ वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो फर्दर जो भी उसके काम की चीज़ें होती हैं, बॉडी के काम के लिए जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बचता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। रेक्टम में इकट्ठा होकर फिर वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये एक सिंपली समरी है हमारी कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है हमारी? सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट्स सलाइवा। सलाइवा मेक्स द फूड स्लीपी व्हेन मेक्स इट इजी टू swallow द फूड। तो सलाइवा क्या करता है? सलाइवा एक टाइप का ना लिक्विड है, स्लिपरी लिक्विड है, उसको वो जनरेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू वो लिक्विड जनरेट होता है, जिससे क्या होता है कि खाना होता है वो आसानी से हम निगल सकते हैं। सलाइवा आल्सो कंटेन द एंजाइम सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज या फिर पेटलेन नाम का एक एंजाइम होता है, वो हमारी सलाइवा के अंदर होता है। सलाइवरी एमिलेज क्या करता है? डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और इसको कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज के अंदर या माल्टोज के अंदर। तो जो सलाइवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, तो वो क्या करता है, वो जो हमारे खाने में स्टार्च होता है, आलू के अंदर स्टार्च हो गया या हमारे रोटियों के अंदर जो स्टार्च हो गया, उसको वो कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर या सुक्रोज के अंदर, और फर्दर ये खाने को आगे पास कर देता है। अगर समरी समझे तो समरी इस तरह से है, हमारा माउथ है वो हमारे खाने को इनटेक करता है, टीथ च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, टंग रोल करती है, रोलिंग ऑफ द फूड हो गया टंग का काम, और टेस्ट करने का काम भी किसका है? टंग का ही काम है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है? सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है सॉलो करना, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड को पुशिंग डाउन करते हैं, सेक्रेट सलाइवा एंड म्यूकस। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या जनरेट करती हैं? सलाइवा और म्यूकस। म्यूकस एक टाइप का चिपचिपा पदार्थ है। अगर हमारा खाना कुछ ज़्यादा हराश है या फिर हमारे खाने में मिर्ची ज़्यादा है, तो ये म्यूकस ही होता है जो हमारे ऑर्गन्स को मिर्ची के तीखेपन से या फिर मिर्ची के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे ऑर्गन्स पर, उससे हमारे ऑर्गन्स को बचाता है। तो फर्दर क्या होता है, जो सलाइवा होता है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम होता है, सलाइवरी एमिलेज नाम का एंजाइम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टार्च होता है हमारे फूड के अंदर वो माल्टोस या शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ओसोफेगस क्या होता है? टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक बाय द पेरिस्टेटिक मूवमेंट। अब हमारे मुंह में खाना था, अब वो नीचे की तरफ धकेल दिया गया, पीछे की तरफ पुश कर दिया गया, किसके थ्रू? हमारे टंग के थ्रू, हमारे जीभ के थ्रू खाना पीछे की तरफ पुश हो गया। अब वो खाना कहाँ गया? अब वो खाना स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के लिए वो एक ट्यूब के थ्रू जाता है, उस ट्यूब को हम ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस में क्या होता है कि मूवमेंट्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं उनके अंदर आगे पीछे या फिर कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन का मसल्स का मूवमेंट होता है। मसल्स सिकुड़ती हैं, खींचती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना आगे की तरफ, नीचे की डाउन की तरफ पुश होता है। द पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स rhythmic contraction of the muscles of the lining of the alimentary canal to push the food forward। जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स होती हैं इनका काम क्या होता है? ये कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं मसल्स के अंदर,
मसल्स के अंदर खिंचाव होता है, मसल्स सिकुड़ती हैं, जिससे क्या होता है एलिमेंट्री कैनल्स की जो मसल्स हैं वह फूड को आगे की तरफ धकेलती हैं। अब फूड स्टमक में पहुंच गया, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? स्टमक का काम है, स्टमक इज़ द बैग लाइक ऑर्गन। ये बैग लाइक ऑर्गन होता है, बैग की तरह होता है। हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन द कर्निंग ऑफ द फूड्स। तो इसकी जो इस और स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है खाना आसानी से इसके अंदर पलटता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स विच में प्रेजेंट इन द फूड। अब क्या होता है कि हमारे जो पेट की जो स्टमक है, जो हमारा स्टमक है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो एक टाइप का एसिड जनरेट करती है। उस एसिड को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स पेट से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं, स्टमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl जनरेट होता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? हमारे फूड में मान लीजिए बाय चांस कोई जर्म्स है, कोई बैक्टीरिया है, ये उसको किल कर देगा। मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड स्टमक एज एसिडिक। तो दूसरा क्या काम होता है कि जो फूड के अंदर जो खाना है वो एसिडिक बन जाता है। एसिडिक मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। अब जब पेट में थोड़ा सा जब एसिड होगा तभी जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जो हमारे ग्लैंड्स हैं उससे जो एंजाइम्स जनरेट हुए हैं वो तभी वर्क करेंगे जब हमारे पेट में थोड़ा एसिड होगा। जब खाने के अंदर एसिड मिल गया तो वो गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स जनरेट हुए थे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। द एंजाइम पेप्सिन सेक्रेटेड इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो पेट के ग्लैंड से जो एंजाइम जनरेट हुआ वो था पेप्सिन, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब जो हमारे खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको वो डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो खाना किस एंजाइम से डाइजेस्ट होता है? वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन से खाना पेट के अंदर जो खाने के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय द HCl। तो जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस भी जनरेट करती हैं। म्यूकस क्या करता है? एक टाइप का चिपचिपा पदार्थ होता है और गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेट की जो वॉल्स होती हैं, हमारे स्टमक की जो अंदर की अंदरूनी वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं, वो HCl के जनरेशन से बची रहती हैं। HCl के हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उनसे हमारी वॉल्स सेव रहती हैं, जिसकी वजह से जो HCl होता है जो एसिडिक नेचर में होता है उससे वजह से हमारे इनर ऑर्गन्स होते हैं म्यूकस की वजह से वो बचे रहते हैं। तो बच्चों समझ में आया? एक बार फिर से हम समरी आपके लिए कर देते हैं। स्टमक एक बैग लाइक ऑर्गन होता है और इसकी काफ़ी थिक वॉल्स होती हैं। स्टमक क्या करता है? हमारे फूड को पचाने में मदद करता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो वॉल्स होती हैं स्टमक की वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से खाने में जो जर्म्स या बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड स्टमक एसिडिक। तो जो खाना होता है वो एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने जनरेट किए थे, वो एसिडिक मीडियम होने की वजह से पेट में वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम, जो हमारे पेट के अंदर जनरेट हुआ था, पेट की वॉल्स के अंदर जो स्टमक की वॉल्स थी उसके अंदर जनरेट हुआ था। इसका काम होता है कि ये प्रोटीन्स को खाने में से डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो जो वॉल्स होती हैं स्टमक की उनसे एक चिपचिपा पदार्थ भी जनरेट होता है, जिसे हम म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस का काम क्या होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट हुआ था पेट के अंदर, उसके हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक की इनर वॉल्स को वो बचा के रखता है। तो अभी तक जो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन था वो पेप्सिन ने डाइजेस्ट कर दिया। अब आगे की फर्दर प्रोसेस हम समझते हैं। अभी तक की समरी हम पढ़ते हैं। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस को जनरेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर एक एंजाइम्स होता है पेप्सिन एंजाइम, दूसरा होता है HCl, तीसरा होता है म्यूकस। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन
जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो पेप्सिन होता है। HCl क्या करता है, मेक मीडियम एसिडिक, ताकि एंजाइम्स उसके अंदर वर्क कर सकें। जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं वो HCl के एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस जो जनरेट होता है वो स्टमक के अंदर, वो हमारी जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की, उसको HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचा के रखता है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस का ये काम होता है। इसके अलावा अब खाना पुश होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, इट इज़ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, बट इट इज ल्यूमिन इज स्मॉलर देन द दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये, हाँ, काफ़ी कॉइल्ड होती है, आपस में कॉइल्ड की तरह लिपटी हुई होती है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ट्यूब की तरह होती है। जैसे हमने पतला पाइप होता है जैसे, वैसे पाइप को अगर हम आपस में लपेट के रख देंगे बहुत सारे कम जगह में, तो वो काफ़ी डेंस हो जाएगा। वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, पर इसकी जो माउथ ओपनिंग होती है, चौड़ाई होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ी सी कम होती है। The small intestine is divided into 3 parts: duodenum, और दूसरा होता है jejunum, और तीसरा होता है ileum। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, duodenum, jejunum और ileums। तो लिवर होता है, लिवर का काम होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। द लिवर मैन्युफैक्चर बाइल which get stored in the gallbladder. From the gallbladder, bile is released and when it required to release. तो लिवर का काम क्या होता है, लिवर है ना हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इसके अंदर बाइल जूसेस क्रिएट होते हैं। तो बाइल जूसेस का काम क्या होता है, जब भी हमारे खाने में कुछ भी हार्मफुल लिक्विड होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको डाइजेस्ट करने का काम, जैसे हमने पेप्सी पी लिया है, पेप्सी के अंदर ज़रूरी थोड़ा है कि सारी चीज़ें अच्छी हो, तो उसको फ़िल्टर करने का काम, उसके अंदर शुगर, हार्मफुल बैक्टीरियाज, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको ट्रीट करने का काम बाइल जूसेस करते हैं। तो ये बाइल जूसेस जनरेट करता है, और बाइल जूसेस सारे गॉल ब्लैडर के अंदर हमारे स्टोर होते हैं। और जब भी इनकी ज़रूरत होती है, जब भी इनको ऐसा केमिकल मिलता है जो हम खाने के अंदर लिक्विड के फॉर्म में नुकसान वाला होता है, या फिर जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, तब गॉल ब्लैडर से ये जूस रिलीज़ किया जाता है, जब भी इसकी ज़रूरत होती है। पैनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूसेस विच कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होती हैं, उनके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जनरेट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को डिफरेंट टाइप में फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो काम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, वो ग्लूकोज के अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर और अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, विलीज होती हैं, छोटी छोटी आप कह सकते हैं कि फिंगर्स लाइक होती स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो खाना होता है उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म होता है वो खाने में से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसको जाके वो ब्लड्स के अंदर मिक्स कर देती हैं। अब वो कैसी होती हैं, जो विली होती है, मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है, इसकी ओपनिंग है, तो विलीज ऐसी अंदर छोटी छोटी उंगली टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वैसी होती है। और जब भी इनसे अगर कोई भी हमारा खाना पास हो रहा है, खाना इन फॉर्म ऑफ थिक डेंस लिक्विड, वो अगर इसमें से पास होता है तो खाने का जो जूसेस होती हैं, ये सारे जूसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको ब्लड में मिक्स कर देते हैं।
आगे ये ब्लड में भेज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जूसेस होते हैं, खाने के जूसेस होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो भी ब्लड को चाहिए होता है, ज़रूरी मिनरल्स चाहिए होता है, वो हमारे खून में मिल जाता है। इसको हम रब कर देते हैं। तो विली समझ में आया आपको दोस्तों? विली क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, विलीज का ऐसे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका काम होता है कि खाने में से जो लिक्विड जूसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर मिक्स करना। तो अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिसीवर्स होते हैं, जो लिवर्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीवर्स होते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर लीवर के अंदर जो बाइल जूसेस होते हैं वो भी खाने के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मिलते हैं। साथ ही के साथ जो लार्ज फैट के जो बड़े बड़े जो आप लिम्फ्स कह सकते हैं, आपने डालडा खाया, आपने कुछ फैटी चीज़ खाई है, तो वो जब एक साथ इकट्ठा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, वो स्मॉल बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं फैट्स के, वो स्मॉल छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। साथ ही के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाज जूसेस भी ऐड होते हैं। पैनक्रियाज जूसेस दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, थ्रेप्सिन और लेप्सी। जो ट्रेप्सिन जो पैनक्रियाज जूस है उसका काम होता है, वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेप्टाइड्स के अंदर प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं, जो फैट्स होते हैं उसको ग्लिसरॉल के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम दोबारा से इस चीज़ को समझें तो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इसके अंदर कुछ जूसेस होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो दूसरे ग्लैंड से मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें मिलता है लिवर से बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है, वो जो लार्ज फैट्स के ग्लोबल्स होते हैं, तो ग्लोबल्स होते हैं, जो लार्ज फैट के ग्लोबल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट ग्लोबल्स में वो कन्वर्ट कर देता है। मतलब फ़ैट के एक आप मान के चलें कि जो फ़ैट के बड़ी बड़ी बूंदें हैं उनको वो छोटे छोटे फर्दर पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। साथ ही के साथ उसमें दूसरे जूस मिलते हैं, वो पैनक्रियाज जूसेस मिलते हैं। पैनक्रियाज जूसेस में मेन एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं ट्रेप्सिन और लेप्सी। तो जो ट्रेप्सिन जो एंजाइम होता है उसका काम होता है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फैट्स को ग्लिसरॉल के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि खाना फर्दर डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है, और जो भी हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोबल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। Bile and pancreatic juices go into the duodenum through the hepatopancreatic duct. Biles break down fat into smaller particles. This process is called emulsification of the fat. After that, enzymes lapse digest fat into fatty acids and glycerol. Trypsin and chymotrypsin. I highlight the word for you. Where's highlighter? Chymotrypsin. Trypsin and chymotrypsin are the enzymes which digest the proteins into the amino acids. Complex carbohydrates are digested into the glucose. The major part of the digestion takes place in the duodenums. So what it's saying, बाइल्स एंड पैनक्रेटिक जूसेस जो होते हैं हमारे डिओडेनम के पार्ट के अंदर जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पर एक डक्ट होती है। डक्ट मतलब कि एक टाइप का आप कह सकते हैं कि मेन जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ है ना, एक छोटा सा रास्ता जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि जो फर्दर केमिकल्स होते हैं बाहर के, जो एंजाइम्स वगैरह हैं दूसरी ग्लैंड से, वो आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। इसको डक्ट बोलते हैं। तो जब पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, बाइल जूसेस होते हैं, वो डिओडेनम में जाते हैं, तो वहाँ पर एक डक्ट होती है जिसे हम
हाइप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं, जहाँ पर बाइल्स ब्रेक डाउन इनटू फैट। जो बाइल्स का काम शुरू हो जाता है वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े फैट्स के पार्टिकल होते हैं उनको छोटे छोटे फैट्स के पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को एमिलिफिकेशंस ऑफ फैट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एंजाइम लैब से होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं फैट को फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। ट्रैप्सिन एंड केमोट्रैप्सिन होते हैं, वो दो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द डिओडेनिम। जो खाने का डाइजेशन का जो मेन पार्ट है वो डिओडेनिम के अंदर हमारा हो जाता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन जेजेनम। जेजेनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। इनर वॉल ऑफ द इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर। तो जो इलियम्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट होता है जिसे हम इलियम बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं अंदर की साइड में, जिसे हम विली बोलते हैं। विली का काम मैंने अभी आपको बताया था कि खाने के अंदर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन होता है लिक्विड्स का, जो जाके हमारे ब्लड में मिल जाता है बाद में। जो खाना लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, जो जूसेस एब्जॉर्ब करती हैं विलीज, वो जाके ब्लड में मिल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही रह जाता है और आगे फर्दर पास हो जाता है। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इन टर्म्स ऑफ लेंथ काफ़ी छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड पास हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। सम वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर क्या होता है कि खाने में जो पानी था और जो नमक था, जितना भी बॉडी के रिक्वायर्ड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ इनटू द रेक्टम। फिर वहाँ पर वो जितना भी हमारा खाना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाता है, वेयर इट इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस। वहाँ से क्या होता है, ये हमारी बॉडी के बाहर हो जाता है एनस के थ्रू। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, ये हमारे शरीर से जो एक्सेस वाटर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेस्ट ऑफ द मटेरियल वो बॉडी के बाहर पहुंचा देते हैं एनएस के थ्रू, जिसे हम इजेशन भी बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट ही एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सपेल होके बॉडी से आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, और लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस पार्ट्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वीडियो 3 होगा, वो होगा रेस्पिरेशन के ऊपर। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कैसे रेस्पिरेशन होता है, और ये भी सेम लाइफ प्रोसेस का पार्ट ही है। तो इस अगली वीडियो को देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेरी हैं इस वीडियो पार्ट को लेकर या फिर पिछले वीडियो पार्ट को लेकर, या जिस टॉपिक के ऊपर आप फर्दर वीडियो चाहते हैं, आप उससे ज़रूर कमेंट करें। और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और जो भी आपके डाउट्स क्वेरी हों हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आपकी हर एक जो फीडबैक है वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, उसकी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बूस्ट हो। थैंक यू।